अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 9.3 को स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉलोइंग पेयर ऑफ शेप्स आर सिमिलर, फाइंड अननोन एरिया इन ईच केस, ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स में हमारे पास सिमिलर फिगर्स गिवन है और हमने इन सिमिलर फिगर्स या सिमिलर शेप्स में जो अननोन पैरामीटर है एरिया का उसको फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट करने से पहले हम एक फार्मूला देखते हैं कि हमारे पास अगर the ratio of area of two similar figures is equal to square of ratio of any two corresponding lengths of the figure। तो हमारे पास अगर कोई भी दो सिमिलर फिगर्स होती हैं और हम उन सिमिलर फिगर्स के एरिया की रेशो लेते हैं तो वो स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ देयर लेंथ के इक्वल होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल्स गिवन है, ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो अगर हम इन दोनों के एरिया की रेशो लें, ये ट्रायंगल हमारे पास ट्रायंगल नंबर 1 है और ये ट्रायंगल हमारे पास ट्रायंगल नंबर 2 है, तो इसका एरिया A1 होगा और इसका एरिया A2 होगा। अगर हम इसके एरिया की रेशो इस ट्रायंगल के एरिया की रेशो से लें यानी कि A1 डिवाइडेड बाय A2 तो वो इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ किसी भी दो साइड्स की रेशो के। फॉर एग्जांपल अगर हम साइड्स ले रहे हैं BC यानी कि बेस ऑफ दिस ट्रायंगल तो हम लोग इस ट्रायंगल की भी बेस लेंगे EF, तो ये हमारे पास आ जाएगा A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल्स टू BC बाई EF का होल स्क्वायर। इसी तरह हम लोग हाइपोटेन्यूज वाली साइड को भी कंसीडर कर सकते हैं। उस केस में हमारे पास एरिया की रेशो इक्वल आ जाएगी CA और FD के रेशो के। सेम इसी तरह से हम लोग ये जो हाइट है इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। उस केस में हमारे पास एरिया की रेशो आएगी AB डिवाइडेड बाई DE का होल स्क्वायर। तो हमारे पास कोई भी सिमिलर फिगर्स हों और हम उनके एरिया की रेशो लें तो वो स्क्वायर ऑफ एनी साइड्स की रेशो के इक्वल आता है। इसी तरह अगर हमारे पास सिमिलर सर्कल्स हों और हम सिमिलर सर्कल्स के एरिया की रेशो लें तो वो स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ रेडियस के इक्वल आता है। इसको यूज़ करके हम लोगों ने जो हमारा क्वेश्चन है उसमें जो सिमिलर फिगर्स गिवन है इनके अननोन एरिया को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास दो ट्रायंगल्स गिवन है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF। हमने इसमें A1 ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो A1 ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम अगेन वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा है, रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ लेंथ। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लेंथ नोन है BC और EF तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल्स टू BC बाई EF होल स्क्वायर। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग साइड्स लेनी होती हैं और इस केस में हमारे पास जो हाइट है दोनों ट्राइंगल्स की वो नोन है, तो इस केस में हम जो लेंथ की रेशो है उसमें इन हाइट्स की रेशो को कंसीडर कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास A1 अननोन है, A2 की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 36, BC हमारे पास गिवन है 4 और EF हमारे पास गिवन है 6। यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करके जब सॉल्व करेंगे 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 और ये 36 यहाँ पे A1 के साथ डिवाइड हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल A1 इक्वल आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर के। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि जितनी भी हमारे पास मेजरमेंट्स हैं वो सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी लेंथ गिवन होगी उसकी यूनिट सेंटीमीटर होगी और जो भी एरिया गिवन होगा उसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। तो यहाँ पे जो हम एरिया फाइंड आउट करेंगे वो भी हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि इस लेंथ सेंटीमीटर की यूनिट इस लेंथ की सेंटीमीटर की यूनिट से कैंसिल हो जाएगी और पीछे हमारे पास A2 जो एरिया है उसकी यूनिट रह जाएगी और A2 की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हमारे पास यहाँ से A1 की यूनिट भी सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास दो क्वाड्रिलेटरल्स गिवन है ABCD और EFGH। इसमें हमने A2 फाइंड आउट करना है। A2 फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास A1 भी गिवन है और इन दोनों सिमिलर फिगर्स में जो दोनों की बेस है वो भी गिवन है। तो हम अगेन यही फार्मूला यूज़ करेंगे, रेशो ऑफ एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग लेंथ रेशो। तो यहाँ पे जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल्स टू AB डिवाइडेड बाई EF होल स्क्वायर। इसमें हम कोरस्पॉन्डिंग लेंथ्स कंसीडर करते हैं, तो अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल की बेस कंसीडर कर रहे हैं
तो दूसरी क्वाड्रिलेटर की भी हमने बेस की लेंथ को ही कंसीडर करना है। अब यहाँ पे अगर एरिया हमारे पास टॉप पे है तो दूसरी साइड पे उसी फिगर की लेंथ होती है हमारे पास। तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें A2 डिवाइडेड बाय A1, तो इसी तरह से हमारे पास ये जो राइट हैंड साइड है ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगी और ये आ जाएगा EF डिवाइडेड बाय AB होल स्क्वायर। अब A2 हमने फाइंड आउट करना है। A1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 162 सेंटीमीटर स्क्वायर, EF हमारे पास है 4 और AB है 9। वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एरिया A2 आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट में भी हमारे पास दो क्वाड्रिलेटरल्स गिवन है ABCD और EFGH। दोनों की हमारे पास एक एक साइड गिवन है CD और GH। ये दोनों इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ है जो कि हमें गिवन है। एक का एरिया गिवन है और एक का एरिया हमने फाइंड आउट करना है। इस पे जब हम फार्मूला इंप्लीमेंट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा रेशियो ऑफ एरिया A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास A1 की लेंथ है CD और जो A2 क्वाड्रिलेटरल है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ है HG। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा CD बाई HG होल स्क्वायर। CD हमारे पास गिवन है 3 सेंटीमीटर, HG हमारे पास गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये हमारे पास है HG। यहाँ से हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ पुट करेंगे। A2 हमारे पास 996 है, यहाँ पे 996 डिवाइड हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो A1 हमारे पास इक्वल आ जाएगा 249 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास दो सिमिलर फिगर्स, दो सर्कल्स गिवन है और हमने सर्कल 2 का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जब सर्कल्स के केस में हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो वो हमारे पास होता है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियाई ऑफ सर्कल्स। तो यहाँ पे हमारे पास जब एरिया की रेशियो लेंगे तो वो इक्वल आएगी दोनों रेडियाई, सर्कल के जो रेडियाई हैं उनकी रेशियो के स्क्वायर के। तो ये हमारे पास आ जाएगा A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल्स टू R1 बाई R2 होल स्क्वायर। A1 हमें पता है 180, R1 हमारे पास है 3.6 और R2 हमारे पास है 1.8। A2 हमने फाइंड आउट करना है तो जो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है उनको हम यहाँ पुट कर देंगे। अब A2 हमने फाइंड आउट करना है तो इसको हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ये बन जाएगा A2 बाई 180 इज इक्वल्स टू, इसी तरह से राइट हैंड साइड को जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा 1.8 डिवाइडेड बाई 3.6 होल स्क्वायर। 1.8 को 3.6 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी रेशियो 1/2 की। 1/2 का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/4। अब क्योंकि यहाँ पे 180 डिवाइड हो रहा था, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 180 से तो यहाँ से हमारे पास एरिया A2 आ जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है फॉलोइंग पेयर ऑफ शेप्स आर सिमिलर, फाइंड द अननोन लेंथ x इन ईच केस, ऑल द मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन के भी डिफरेंट पार्ट्स में हमारे पास सिमिलर शेप्स गिवन है, उनके हमारे पास एरियाज भी गिवन है और हमने दो लेंथ में से जो एक अननोन लेंथ है उसको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास दो ट्राइंगल्स गिवन है। ट्राइंगल 1 का एरिया है A1 और ट्राइंगल 2 का एरिया है A2। इन दोनों की हमारे पास बेसिस में से एक बेस गिवन है और एक बेस अननोन है, तो हमने ये फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे रेशियो ऑफ एरिया A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ बेसिस। तो यहाँ पे हमारे पास एक की बेस गिवन है 2 और दूसरे की बेस है अननोन x। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/x होल स्क्वायर। जब हम यहाँ से होल स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4 और x का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर। A1 की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 12, A2 की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 108। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 12/108 इज इक्वल्स टू 4/x स्क्वायर। अब ये इसमें जो ये x है ये अननोन है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर से, ये आ जाएगा 12x स्क्वायर और 4 मल्टीप्लाई होगा 108 से। अगर हम इसको अब सिंप्लीफाई करें x स्क्वायर यहीं पे रहने दें, 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 108 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12। कटिंग करके जब यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 36 के। अब क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर है तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। इस केस में लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x
36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6। तो यहाँ पे हमारे पास जो अननोन बेस है या अननोन लेंथ है x, वो इक्वल आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में हमारे पास दो क्वाड्रिलेटरल्स गिवन है ABCD और EFGH। इन दोनों के एरियाज गिवन है और इसमें से एक क्वाड्रिलेटरल की साइड गिवन है FG की लेंथ 10 और उसी की कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो अननोन है। तो हम इसके लिए भी सेम वही फार्मूला यूज़ करेंगे। रेशियो ऑफ एरियाज A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल्स टू BC बाई FG होल स्क्वायर। कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ पुट करेंगे तो A1 हमारे पास गिवन है 50, A1 की जगह पे हम पुट कर देंगे 50, A2 है 200, BC नॉन अननोन है x, तो इसकी जगह पे x आ जाएगा और FG हमारे पास है 10। तो हम इनकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 500 को जब हम 50 को जब हम 200 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा और 5 4 20। तो यहाँ से हमारे पास ये रेशो इक्वल आ जाएगी 1/4 के। इसका हम स्क्वायर लेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा x स्क्वायर और 10 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 100। अब यहाँ से अननोन पैरामीटर x फाइंड आउट करने के लिए हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई होगा 100 से और x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 4 से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। x फाइंड आउट करने के लिए 4 को इक्वल के साइड पे लाएंगे तो 100 को जब 4 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 25। अब क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर है तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा x। 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5। तो अननोन लेंथ x यहाँ पे हमारे पास इक्वल आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट में हमारे पास दो सिमिलर फिगर्स, दो कोन्स गिवन है। इस फर्स्ट कोन का हमारे पास एरिया गिवन है A1 900, सेकंड का एरिया हमारे पास गिवन है A2 100। फर्स्ट कोन की हाइट x अननोन है और जो सेकंड कोन है इसकी हाइट हमें पता है 10। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग हाइट्स हैं तो यहाँ पे हम अगेन सेम वही फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। रेशियो ऑफ एरिया A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ लेंथ स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास एक लेंथ है हाइट x और दूसरी लेंथ है हाइट 10। तो ये हमारे पास आ जाएगा x/10 होल स्क्वायर। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे A1 की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 900, A2 की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 100 इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर लेंगे तो ये x स्क्वायर आ जाएगा और 10 का स्क्वायर लेंगे ये आ जाएगा 100। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें दो जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। 9 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तो ये 9 इंटू 100 900 बन जाएगा इज इक्वल्स टू x स्क्वायर इंटू 1, ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर। अब क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से हमारे पास अननोन पैरामीटर x की वैल्यू आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास दो कोन्स गिवन है, इनके दोनों एरियाज भी गिवन है और हमारे पास इनके जो ये सर्कुलर एरिया है इसकी लेंथ यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल गिवन है 16 और इस सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है वो अननोन है x, जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी क्योंकि एक लेंथ होती है तो इस पर भी हम ये फार्मूला इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। रेशियो ऑफ एरिया करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन 1 डिवाइडेड बाई सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन 2। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन 1 हमारे पास गिवन है 16 और सर्कमफ्रेंस ऑफ कोन 2 अननोन है x, तो इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे x। A1 120 है और A2 हमारे पास गिवन है 180। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब हम तो ये 0 से कैंसिल हो जाएगा। 12 और 18 की रेशियो लेंगे तो ये आ जाएगा 2/3 इज इक्वल्स टू 16 स्क्वायर 256 और x का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 19.6 सेंटीमीटर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है रेडियाई ऑफ टू स्फेयर्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ बोथ स्फीयर्स। इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि हमारे पास दो सिमिलर स्फीयर्स हैं जिनमें से एक का एरिया रेडियस 6 सेंटीमीटर है और दूसरे का रेडियस 8 सेंटीमीटर है। हमने इन दोनों के जो एरियाज़ हैं उनकी रेशियो फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ हमारे पास फर्स्ट रेडियस गिवन था 6 सेंटीमीटर और सेकंड रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर। रेशियो ऑफ एरिया फाइंड आउट करना है तो हमने A1 डिवाइडेड बाई A2 फाइंड आउट करना है। रेशियो ऑफ एरिया स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ रेडियाई के इक्वल होता है तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा R1 डिवाइडेड बाई R2 होल स्क्वायर। R1 हमें गिवन है 6, R2 गिवन है 8,
इनको इनकी कॉरस्पॉन्डिंग जगह पे पुट कर देंगे तो हमारे पास जब 6 का स्क्वायर लेंगे ये आ जाएगा 36, 8 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 64। 36 और 64 की रेशो लेंगे, यानी जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास A1 डिवाइडेड बाई A2 इक्वल आ जाएगा 9/16। अगर इसको हम रेशो फॉर्म में लिखें तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं A1 रेशो A2 इज इक्वल्स टू 9/16। इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में गिवन है एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर इफ़ एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर इज़ 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास इसमें दो स्फीयर्स थे जिनकी हमने एरिया की रेशियो फाइंड आउट की है। अब हमने उसके लार्जर एरिया, जो लार्जर स्फीयर है उसका एरिया फाइंड आउट करना है अगर स्मॉलर स्फीयर का एरिया 360 हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास एक एरिया गिवन है A1 360 और A2 हमने फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो दो रेडियस थे R1 और R2। रेडियस 1 था 6 सेंटीमीटर और रेडियस 2 था 8 सेंटीमीटर। तो क्योंकि हमारे पास जो सेकंड रेडियस है वो बड़ा है तो सेकंड एरिया भी लार्जर एरिया होगा। तो इस केस में हमने लार्जर एरिया A2 फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम इसकी रेशियो लिखेंगे A2 डिवाइडेड बाई A1 इज इक्वल्स टू R2 बाई R1 होल स्क्वायर। ये अगेन हमने वही फार्मूला यूज़ किया, सिर्फ इसको हमने रेसिप्रोकल करके लिखा है। तो यहाँ से हमारे पास A2 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि हमने ये फाइंड आउट करना है। A1 हमारे पास गिवन है 360, R2 है 8 सेंटीमीटर और R1 है 6 सेंटीमीटर। 8/6 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 64/36। 360 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा A2 इज इक्वल्स टू 64/36 मल्टीप्लाई बाय 360। इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास A2 इक्वल आ जाएगा 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन है कि हमने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर इफ़ द एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर इज 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस केस में हमने A1 फाइंड आउट करना है और A2 हमारे पास गिवन है 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास A1 अननोन है और A2 गिवन है 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम जब रेशो लेंगे A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल्स टू R1 बाई R2 होल स्क्वायर। R1 हमारे पास गिवन था 6, R2 हमारे पास गिवन था 8 और A2 हमारे पास है 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इनकी वैल्यूज़ इनकी जगह पे प्लग करेंगे और यहाँ से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1600 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। इसकी हम जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास A1 इक्वल आ जाएगा 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू रेगुलर पेंटागोन्स इज 16:25। फाइंड द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ पेंटागोन। इसमें हमारे पास गिवन है कि दो सिमिलर पेंटागोन्स हैं, उनके एरिया की रेशियो है 16:25। तो हमने रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ पेंटागोन फाइंड आउट करनी है। आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ सेकेंड पेंटागोन इफ़ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ फर्स्ट पेंटागोन इज 8 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं हमारे पास रेशियो ऑफ एरिया गिवन है A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल्स टू 16:25। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16/25। रेशियो ऑफ लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास सिमिलर फिगर्स के लिए फार्मूला होता है रेशियो ऑफ एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ लेंथ। तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। रेशियो ऑफ एरियाज हमारे पास गिवन है 16/25 इज इक्वल्स टू L1/L2 होल स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब क्योंकि हमने रेशियो ऑफ लेंथ फाइंड आउट करना है और यहाँ हमारे पास स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ लेंथ है तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और L1/L2 हमारे पास इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16/25 के। 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 4 और 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा 5 के। तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है L1 डिवाइडेड बाई L2 इज इक्वल्स टू 4/5। इसको हम जब रेशियो फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं L1 रेशियो L2 इज इक्वल्स टू 4:5। तो यहाँ से हमारे पास रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ पेंटागोन आ जाएगी। नेक्स्ट हमें गिवन था कि इफ़ लेंथ ऑफ फर्स्ट पेंटागोन इज़ 8 देन फाइंड द लेंथ ऑफ सेकंड पेंटागोन। तो इस केस में हमारे पास ये आ जाएगा 4/5 इज इक्वल्स टू L1/L2। L1 की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 8 सेंटीमीटर और अननोन पैरामीटर L2 फाइंड आउट कर लेंगे। L2 फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ से जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा L स्क्वायर से और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 से। 4 यहाँ पे L स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास L2 इक्वल आ जाएगा 5 × 8 डिवाइडेड बाई 4। इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास लेंथ ऑफ सेकंड पेंटागोन इक्वल आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन द फिगर्स
length of AB parallel to length YZ if the area of triangles XAB and XYZ are in ratio 25 and 36. Find XB by XZ and AB by YZ. Are the ratios equal? इस क्वेश्चन में हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक ये स्मॉलर ट्राइंगल है ABX और एक ये लार्जर ट्राइंगल है XYZ। इसमें हमारे पास गिवन है कि जो ये लेंथ ऑफ AB है पैरेलल टू YZ, इस केस में ये जो AB है ये पैरेलल टू YZ लेंथ है। इस केस में इफ़ एरियाज ऑफ ट्राइंगल XAB एंड XYZ आर इन रेशो 25 रेशो 36, तो ये एक जो स्मॉलर ट्राइंगल है इसका एरिया और जो ये लार्जर ट्राइंगल है इसके एरिया की रेशो हमारे पास गिवन है। हमने फाइंड आउट करनी है XB बाय XZ की रेशो, यानी कि अगर हम स्मॉलर ट्राइंगल को कंसीडर करें तो इसकी ये वाली साइड और इसी तरह लार्जर ट्राइंगल को कंसीडर करें तो इसकी यही कोरस्पॉन्डिंग साइड XZ की रेशो हमने फाइंड आउट करनी है। सेम इसी तरह से फर्स्ट ट्राइंगल की जो बेस है वो AB है और सेकंड ट्राइंगल की जो बेस है वो YZ है, तो हमने इन दोनों के रेशियोज को भी फाइंड आउट करना है और फिर बताना है कि क्या ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं या नहीं। अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल XAB जो है वो गिवन है 25 और एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ गिवन है 36, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास इनकी जो रेशो है एरिया ऑफ ट्राइंगल XAB रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ ये हमारे पास गिवन है 25 रेशो 36, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 25/36। तो ये हमारे पास जो है इक्वल होगी स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो अगर हम एक साइड ले रहे हैं XB तो सेकेंड ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड बनेगी XZ, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा XB बाय XZ होल स्क्वायर। अब इसमें हमने रेशो XB बाय XZ की फाइंड आउट करनी थी, तो उसके लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से हमारे पास रेशो XB बाय XZ इक्वल आ जाएगी 5/6। इसी तरह हम लोगों ने जो दोनों ट्राइंगल्स हैं इनकी बेसिस की रेशो फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास आ जाएगा रेशो ऑफ एरियाज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ बेस लेंथ। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा रेशो ऑफ एरियाज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ AB बाय YZ। रेशो ऑफ एरिया हमारे पास गिवन है 25/36 इज इक्वल्स टू AB बाय YZ होल स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि हमने इसकी रेशो फाइंड आउट करनी है तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो AB बाय YZ हमारे पास इक्वल आ जाएगा 5/6 के। अब अगर यहाँ से हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो हमारे पास ये दोनों ही रेशोज़ इक्वल हैं 5/6 के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रेशो ऑफ XB एंड XZ इक्वल है XAB एंड YZ की रेशो के। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ मैप लेंथ ऑफ 10 मीटर वॉल इज शोन बाय 5 सेंटीमीटर। If area of wall shown on map is 1400 centimeter square, find the area of actual wall। इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि एक वॉल है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, उसको स्केल करके मैप पे हमने 5 सेंटीमीटर शो किया हुआ है और उस 5 सेंटीमीटर के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास एरिया है वो है 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने इसमें जो एक्चुअल एरिया ऑफ वॉल है वो फाइंड आउट करना है, यानी कि 10 मीटर के कोरस्पॉन्डिंग जो एरिया है वो हमने फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हम डाटा देख लेते हैं। हम एरिया ऑन मैप हमारे पास गिवन है 1400 सेंटीमीटर, तो हम इसको लेट कर देते हैं कि ये हमारे पास इक्वल है A1 के। इसी तरह से L1 जो है वो लेंथ ऑन द मैप है और लेंथ ऑन द मैप हमारे पास गिवन है 5 सेंटीमीटर। एक्चुअल एरिया A2 हमने फाइंड आउट करना है और एक्चुअल लेंथ जो है जिसको हमने स्केल किया है मैप पे वो है 10 मीटर। तो यहाँ से हम लोग फार्मूला यूज़ कर लेंगे A1 बाई A2 इज इक्वल्स टू L1 बाई L2 होल स्क्वायर। A1 हमारे पास नोन है 1400, A2 हमने फाइंड आउट करना है, L1 5 है और L2 हमारे पास है 10। 5/10 का स्केल लेंगे तो ये आ जाएगा 25/100 इज इक्वल्स टू 1400 बाई A2। A2 के लिए जब हम इसको यहाँ सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो ये आ जाएगा 25A² इज इक्वल्स टू 1400 मल्टीप्लाई बाय 100। 25 इक्वल के साइड पे यहाँ पे A² से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक्चुअल एरिया A2 इक्वल आ जाएगा 5600 मीटर स्क्वायर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 क्यूबॉइड्स आर सिमिलर, हाइट ऑफ स्मॉलर क्यूबॉइड इज 1/3 ऑफ बिगर वन। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ लार्जर क्यूबॉइड टू द दैट ऑफ स्मॉलर वन। इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि हमारे पास 2 क्यूबॉइड्स हैं,
जिनमें से जो स्मॉलर वन है उसकी हाइट 1/3 ऑफ बिगर वन के इक्वल है, और हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है सरफेस एरिया की इन दोनों क्यूबॉइड्स के कोरिस्पॉन्डिंग। इस क्वेश्चन में हम लेट कर लेते हैं कि H1 हमारे पास हाइट ऑफ स्मॉलर क्यूबॉइड है और H2 जो है वो हाइट ऑफ बिगर क्यूबॉइड है। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है स्मॉलर क्यूबॉइड की हाइट इक्वल है 1/3 ऑफ हाइट ऑफ लार्जर क्यूबॉइड, तो इसको हम लिख सकते हैं H1 इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ H2। एरिया की रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे A1/A2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ H1/H2। H1 हमारे पास है 1/3 टाइम्स ऑफ H2, तो हम H1 की जगह पे पुट कर देंगे 1/3 टाइम्स ऑफ H2 और H2 एज इट इज़ आ जाएगा। इसका हम लोगों ने फाइंड आउट करना है होल स्क्वायर, तो यहाँ से H2 से कैंसिल हो जाएगा और A1/A2 इक्वल आ जाएगा 1/3 होल स्क्वायर के। 1/3 का जब होल स्क्वायर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा 1/9 के। जब हम इस एरियाज़ की रेशो को देखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं A1/A2 इज इक्वल्स टू 1/9। इसी क्वेश्चन का हमारे पास सेकंड पार्ट है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ बिगर कोन इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूबॉइड इज़ 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों ने बिगर क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है और स्मॉलर क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हमारे पास गिवन है 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो एरिया की रेशो आई थी A1/A2 वो थी इक्वल टू 1/9। अब क्योंकि हमारे पास बिगर क्यूबॉइड जो है वो हमारे पास है A2, क्योंकि हमने हाइट ऑफ बिगर क्यूबॉइड कंसीडर की थी H2, तो इसी तरह उसका कोरस्पॉन्डिंग एरिया हमारे पास होगा A2 हमने फाइंड आउट करना है और हाइट ऑफ एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूबॉइड हमें गिवन है A1 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो A2 फाइंड आउट करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। जब हम दोनों साइड पे रेसिप्रोकल लेंगे तो ये A2/A1 इक्वल आ जाएगा 9/1 के। A2 हमने फाइंड आउट करना है, A1 इक्वल के साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और A1 की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 9 × 350। इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से हमारे पास एरिया ऑफ बिगर क्यूबॉइड इक्वल आ जाएगा 3150 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इन द फिगर AB पैरेलल टू DE फाइंड BC डिवाइडेड बाय DE एंड AB ओवर AD। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो ट्राइंगल्स गिवन है। एक ट्राइंगल हमारे पास स्मॉलर ट्राइंगल बन रही है ABC और एक ट्राइंगल हमारे पास ये एक्सटर्नल बिगर ट्राइंगल बन रही है ADE। इसमें हमारे पास जो BC साइड है वो पैरेलल टू DE साइड है, तो हमने इसमें BC और DE साइड की रेशो फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमने BC और DE की रेशो फाइंड आउट करनी है, यानी कि दोनों ट्राइंगल्स की जो बेसिस हैं इनकी लेंथ की रेशो फाइंड आउट करनी है। इसी तरह से AB की रेशो फाइंड आउट करनी है AD से, यानी कि इस साइड की AD की रेशो फाइंड आउट करनी है AB से। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो ट्राइंगल्स गिवन है। फर्स्ट ट्राइंगल हमारे पास है ABC और सेकंड ट्राइंगल है ADE। इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास जो गिवन है वो AC की लेंथ और CE की लेंथ है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने सबसे पहले फाइंड आउट करनी है रेशो ऑफ BC एंड DE। अब यहाँ पे हमारे पास ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं, स्मॉलर ट्राइंगल और बिगर ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं और ट्राइंगल्स के केस में या किसी भी सिमिलर फिगर के केस में हमारे पास दोनों जो फिगर्स होती हैं उनकी दो डिफरेंट लेंथ्स की अगर हम रेशो लें तो वो आपस में इक्वल आती हैं। यानी कि अगर यहाँ पे हम दोनों ट्राइंगल्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स हैं यानी कि BC और DE इन दोनों की रेशो लें तो वो हमारे पास इन दोनों की जो दो डिफरेंट साइड्स हैं इन दोनों की जो रेशो है उसकी लेंथ के रेशो के इक्वल आएगी। यानी कि अगर हम यहाँ पे कंसीडर कर लें ये वाली साइड को, तो इसमें हमारे पास जो स्मॉलर ट्राइंगल है इसकी लेंथ है AC और जो बिगर ट्राइंगल है उसकी लेंथ है AE। तो अगर हम AC और AE की रेशो लें तो वो हमारे पास BC और DE की रेशो के इक्वल आएगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं BC/DE इज इक्वल्स टू AC/AE। अब क्योंकि AC हमारे पास नोन है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 8 और AE जो है वो हमारे पास AC + CE है, तो AC की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 8 और CE हमारे पास है 5। तो ये जो टोटल लेंथ है ये टोटल लेंथ हमारे पास आ जाएगी 8 + 5 सेंटीमीटर। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास BC/DE इक्वल आ जाएगा 8/13। इसको हम रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं BC/DE इज इक्वल्स टू 8/13। अब नेक्स्ट हमने इस ट्राइंगल में रेशो फाइंड आउट करनी है AB और AD की। अब ये हमने एक्चुअल में फाइंड आउट करनी है कोरस्पॉन्डिंग लेंथ्स की रेशो, वो भी हमारे पास इक्वल होगी। बाकी अगर हम दोनों में से कोई भी साइड्स ले लें उनकी लेंथ की रेशो के इक्वल, तो यहाँ से हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास AB/AD इक्वल है
ए सी बाय ए ई की रेशो के। तो अगेन हमारे पास ए सी इक्वल है 8 के और ए ई इक्वल है 8 + 5 के। तो हम इनकी कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करके जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी बाई ए डी हमारे पास इक्वल आ जाएगा 8/13 के। तो यहाँ से ए बी रेशो ए डी हमारे पास इक्वल आ जाएगी 8:13। नेक्स्ट हमने इसके सेकंड पार्ट में फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। तो हमने एक्चुअल में इन दोनों जो ट्राइंगल्स हैं इनकी एरिया की रेशो फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे रेशो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर फिगर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ लेंथ। यहाँ से हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इक्वल आ जाएगा 8/13 होल स्क्वायर के। इसमें जो हमने लेंथ कंसीडर की हैं वो ए सी और ए ई कंसीडर की हैं। ए सी हमारे पास 8 है और ए ई 8 + 5 यानी कि 13 है। तो यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो इनकी जो एरिया की रेशो है वो इक्वल आ जाएगी 64/169। क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट में हमारे पास है द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमने फाइंड आउट करना है इफ़ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज़ 507 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास एक ट्राइंगल का एरिया गिवन है और एक ट्राइंगल का एरिया हमने फाइंड आउट करना है। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने इन ट्राइंगल के एरिया की रेशो फाइंड आउट की थी, वो हमारे पास इक्वल आई थी 64:169 के। इसमें जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई है ये हमारे पास नोन है 507, तो इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये इक्वल के साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 64/169 मल्टीप्लाई बाय 507। इसको हम यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास इक्वल आ जाएगा 192 सेंटीमीटर स्क्वायर के। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी डी ई सी व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इट। तो हमने इसमें हम जो क्वाड्रिलेटरल है बी डी ई सी यानी कि इस फिगर में बी डी ई सी जो हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल बन रही है इसका एरिया फाइंड आउट करना है और फिर इस क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम बेसिकली देखते हैं कि हमारे पास एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल गिवन है, यानी कि हमने ये फाइंड आउट किया हुआ था, और एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल भी हमारे पास नोन है। अगर हम बिगर ट्राइंगल के एरिया में से स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी डी ई सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए डी ई माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई हमारे पास प्रीवियस पार्ट में गिवन था 507 और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमने कैलकुलेट किया है 192। 507 में से 192 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल आ जाएगा 315 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में हमने क्वाड्रिलेटरल का टाइप भी बताना था, तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है वो ट्रेपिज्म है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल इज ट्रेपिज्म। क्योंकि हमारे पास अगर जो क्वाड्रिलेटरल है इसकी हम अगर देखें तो क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स में दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो साइड्स नॉन पैरेलल। यहाँ पे हमारे पास सेम यही सिनेरियो बन रहा है कि हमारे पास ये जो साइड्स हैं बी सी और डी ई ये पैरेलल हैं और जो साइड्स बी डी और सी ई हैं ये नॉन पैरेलल है। तो यहाँ से हमारे पास ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये आ जाएगी कि ये क्वाड्रिलेटरल ट्रेपिज्म है।